Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामायण की सभी घटनाओं और प्रसंगों में संपूर्ण मनुष्यों के लिए बहुत बड़ी सीख और मार्गदर्शन है। अधर्मी रावण का अंत करने के बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता माता और हनुमान जी समेत पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। इस विमान की विशेषता ये थी कि ये मनचाहे आकार में ढल सकता था। आसान शब्दों में कहें तो इस विमान को बढ़ाया और घटाया जा सकता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता को खोजते खोजते पहले लंका में और फिर रावण के दरबार में पहुंचे थे, तब पहली बार उन्होंने पुष्पक विमान को देखा था। इस विमान को कई दुर्लभ रत्नों से सजाया गया था। इस विमान में कई रंग के फूल लगे हुए थे जो इस पुष्पक विमान की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। हालांकि लंकापति रावण के पास बहुत कुछ ऐसा था जो बेशकीमती और अद्भुत था और उसके अलावा किसी के पास नहीं था। और तो और उसकी संपूर्ण लंका नगरी भी सोने की बनी हुई थी। पर इन सब में पुष्पक विमान की जो विशेषता थी उससे ये साबित होता था कि रावण ने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कितना जप तप किया होगा, क्योंकि उसी के पश्चात पुष्पक विमान की प्राप्ति हो सकती थी। और वैसे भी ये विमान तो तीनों लोकों में रावण के अलावा किसी और के पास नहीं था। यहाँ तक कि किसी देवी देवता को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान के लिए लिखा गया है कि मनः समाधायतु शीघ्र मामिनम दुरासदम मारुततुल्य मामिनम महात्मा मना पुण्यकृताम महादृधानाम यशस्विनाम ग्रम्य मुदामिवालयम। रावण के पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। इस विमान की कई विशेषताएं थी, जैसे कि यह विमान बहुत तेज चलता था और जब रावण कहीं जाने के लिए बस सोचता था, उसी समय पुष्पक विमान रावण को तुरंत वहां पहुंचा देता था। यह विमान बहुत ही दुर्लभ हुआ करता था और वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला था।